सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत 1 का 9 पढ़ेंगे। सब अपना अपना बाइबल को खोलिए। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन क्या बोलते हिंदी में? श्रेष्ठ गीत। हाँ सब बोलिए। हे मेरी प्रिय, हे मेरा प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती गई घोड़ी से की है। घोड़ी से किया है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तब ये वचन ये आज का स्टडी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, इसको बाय हार्ट कर दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है अपना दुल्हन को देखे, हे मेरा प्रिय मैंने तेरा तुलना फिरौन की रथ में जुती गई घोड़ी से किया है। हालेलुया। घोड़ा से नहीं, घोड़ी सी। क्यों है? हम लोग पूरा दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहते हैं, फिरौन माने क्या है? फिरौन का अर्थ है राजा। हमारा राजा का नाम क्या है? यीशु। मेरे राजा का नाम क्या है? हालेलुया। अभी फिरौन का नाम है राजा है वो यीशु मसीह। यीशु का रथ माने क्या है? यीशु का रथ माने उनका कलीसिया। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा कर। हालेलुया। ये रथ माने किसका दृष्टांत आता है? यीशु के रथ माने किसका दृष्टांत आता है? यीशु के रथ माने उनका कलीसिया को दृष्टांत आता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। अभी सब लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बपतिस्मा लिया है, लेकिन सब लोग दुल्हन नहीं बनेंगे, सब लोग प्रभु के आगमन में रूपांतर नहीं होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा झुंड है जो दुल्हन बनकर जिएगा। एक दिन तुरी की आवाज सुनते ही रूपांतरों के मध्य आकाश में प्रभु यीशु के साथ मिल जाएगा। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, ये है रथ के साथ जुटा हुआ घोड़ी है। ताली बजा के प्रभु के नाम की। एक घोड़ी कौन है? प्रभु का दुल्हन है। इसलिए प्रभु बोलता है, उसको देख कर बोल रहा है, ए मेरा प्रिय है। हालेलुया। आप लड़का भी हो, लड़की भी हो, पुरुष भी हो, स्त्री भी हो, सब लोग क्या है? दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह कहा। हालेलुया। इसलिए उनको देखकर बता रहा है, मैं तेरा तुलना उसके साथ करूंगा जो फिरौन का रथ में जुता हुआ घोड़ी के साथ है। हालेलुया। क्यों हमें घोड़ी के साथ तुलना किया है? क्योंकि घोड़ी में कुछ गुण होता है, घोड़ी के अंदर कुछ गुण होता है, वो गुण हमारे अंदर में भी होना चाहिए। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। और ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। और जो गुण है घोड़ी के अंदर रहता है, वो गुण हमारे अंदर में भी चाहिए। आमीन आमीन। चाहिए कि नहीं? पहले उसका अंदर क्या क्या गुण है, क्या गुण देख कर प्रभु हमें घोड़ी के साथ तुलना किया। कुछ तो कारण होगा कि नहीं? बाइबल में बिना कारण से कुछ भी नहीं लिखता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। कितना लोग कारण जानना चाहते हैं? हालेलुया। कितना लोग कारण जानना चाहते हैं? प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर अपना दुल्हन को घोड़ी के साथ तुलना किया है। उसका अंदर कुछ गुण होता है, थोड़ा कुछ गुण है, मैं आपको बता के समझा के पार होना चाहते हैं। पहला गुण है उनके अंदर क्या रहता है? पावर रहता है। क्या रहता है? पावर। क्या पावर? हॉर्स पावर बोलता है ना। एक बाइक का मोटर का इलेक्ट्रिक मोटर क्यों ना हो या डीजल मोटर क्यों ना हो, उसका कैसा पावर नापा जाता है? वो कितना पावर का है? HP बोलता है ना, हॉर्स पावर। वो हॉर्स पावर बोलता है 4 HP। अभी पानी खींचने वाला मोटर है, कितना HP का है? 1 HP, 2 HP बोलता है कि नहीं? HP माने क्या है? हॉर्स पावर। एक इंजन को, एक पावर को हॉर्स माने क्या है? घोड़ा। एक घोड़ा को पावर के साथ तुलना किया जाता है, हाथी के साथ तुलना किया नहीं जाता है, शेर के साथ तुलना किया नहीं जाता है, लेकिन घोड़े के साथ तुलना किया जाता है, क्योंकि एक घोड़े के अंदर सामर्थ्य रहता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। उनके अंदर सामर्थ्य। एक दुल्हन के अंदर पहला गुण होता है, यदि वो दुल्हन है उनके अंदर पहला गुण ये होगा, उसके अंदर सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन शैतान कितना भी डिस्टर्ब करेगा, उसके पार होकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हिलेंगे नहीं। क्यों है? हम लोग दुल्हन है। दुल्हन के अंदर क्या रहता है? सामर्थ्य रहता है। सामर्थ्य माने क्या है? पहला प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8 में लिखा है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 8। प्रेरितों का काम उसका 1:8 में लिखा है। प्रभु यीशु अपना चेला लोग को देख के बताया है, ताकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। मिला तो जल्दी पढ़ लीजिएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें।
दीजिएगा। पहला चीज उनके अंदर क्या रहता है? सामर्थ्य रहता है। एक दुल्हन है, एक दुल्हन बन गया है, उसके अंदर सामर्थ्य रहता है। मेरा यीशु पहला बार आया है, वो गुलाम बनकर आया, दास बनकर आया, सबको छुड़ाने के लिए, अपने आप को मौत में हवाला करने के लिए आया। लेकिन दोबारा वो रहस्य आगमन आएगा, वो क्या बनकर आएगा? दुल्हा बनकर आएगा। बोलिए, दुल्हा बनकर आएगा। हालेलुया। और दुल्हा बनकर आएगा। और बहिरंग आगमन में कैसा आएगा? राजा बनकर आएगा। 1000 साल राज्य करने के लिए वो राजा बनकर आने वाला है। इसलिए अपने भाई बहन, अभी प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन होने वाला है। रहस्य आगमन में क्या बनकर आएगा? दुल्हा बनकर आएगा। अभी दुल्हा के लिए क्या चाहिए? एक दुल्हन चाहिए। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। एक दुल्हन चाहिए। ये नहीं है मसीह में जन्म लिया हुआ, मसीह में बपतिस्मा लिया हुआ एक छोटा छोटा बच्चा लोग को लेकर उसी बच्चा का दूध पिलाता ना, उसी तरह दूध पिलाने के लिए है, गोद में रखकर लॉलीपॉप खिलाने के लिए मेरा यीशु मसीह नहीं आ रहा है। उसका उनके साथ सिंहासन में बिठाने के लिए उनको दुल्हन चाहिए। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रिय भाई बहन, थोड़ा गौर से सुन ले। आप मन फिरा बोलकर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आप बपतिस्मा ले लिया बोलकर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आप अभिषेक पानी अन्य भाषा बोल रहा बोलकर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आपका जीवन दिन प्रतिदिन मसीह का दिल ढोल तक बढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कलीसिया को रखा है, इसलिए उपदेश को रखा है। प्रिय भाई बहन, आपको जिंदगी रूपांतर होना है। प्रभु का पहला चीज एक दुल्हन है, वो प्रभु का समान सामर्थ्य होना चाहिए। प्रभु जाते समय बोला, जो मेरा विश्वास करता है वो मेरे जो किया वो सामर्थ्य क्रिया करेगा, वो आश्चर्य क्रिया करेगा, उससे बढ़कर करेगा। थाली बजा के प्रभु के नाम की। प्रभु यीशु बोला, मैं जो किया वो करेगा, उससे बढ़कर करेगा। और दुल्हन के अंदर सामर्थ्य रहता है, दुल्हन के अंदर पावर रहता है, दुल्हन का उंगली के सामने सारी दुष्ट आत्मा नाचता है। आमीन, आमीन। इसलिए दुल्हन का फर्स्ट क्या है? वो घोड़े के साथ इसलिए तुलना किया, घोड़े के अंदर में सामर्थ्य रहता है, घोड़े के अंदर पावर रहता है। एक एक विश्वासी प्रिय भाई बहन, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, आपके जीवन में सामर्थ्य होना चाहिए, आपके जिंदगी में सामर्थ्य होना चाहिए। और सामर्थ्य माने क्या है? आपका शरीर की ताकत नहीं है, आत्मा का ताकत। इसमें प्रभु बोला, पवित्र आत्मा जब तुम्हारा ऊपर आ जाएगा तब तो सामर्थ्य पाओगे। नया अभिषेक, नया सामर्थ्य, नया वरदान, नया ताकत से भरपूरी हो जाना है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। चेसबोर्ड, चेसबोर्ड क्या बोलते हैं? शतरंज। कितना लोग खेला है? उसमें बहुत काइंड रहता है, राजा रहता है, रानी रहता है, रथ रहता है, घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, बहुत कुछ रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसका मालूम है? रानी का। किसका ज्यादा पावर है? रानी कहा। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु बोल कर गया, मेरा विश्वास करने वाला मेरे से बढ़कर प्रभु की सामर्थ्य कार्य करेगा। यीशु से बढ़कर आज प्रिय भाई बहन, पहला चीज अब क्यों प्रभु हमें देख कर ये बताया, तुम्हें मैं फौरन के रथ में चढ़ा हुआ घोड़ी के साथ तुलना किया, घोड़ी के साथ तुलना किया, इसलिए पावर चाहिए। आज कितना विश्वासी है रात को फोन करता है, पास्टर जी उन कल्ला कल्ला अकेला मेरे छाती में बैठ के मेरा गला दबा। तो ऐसा करो, तुम्हारा बिस्तरा के बगल में एक कुर्सी डाल दो, वो कुर्सी में बैठ कर गला दबाएगा। हालेलुया। क्यों भाई? दुल्हन नहीं बना, अभी तक दुल्हन नहीं बना, मसीह बना। मेरा यीशु मसीह आ रहा है, मसीहों को ले जाने के लिए नहीं है, अपना दुल्हन को ले जाने के लिए। वो दुल्हा बन जाएगा, वो दुल्हन लेकर जाने के लिए। मेरे भाई बहन, शादी के घर में जाएगा, बहुत से कुमारी लड़कियां आता है कि नहीं? आता है। बाप रे बाप, शादी के धमे में देखना क्या क्या मेकअप लगा के कुछ लोग बूथ के जैसा आता है। अचानक देख के मेरा हैरान हो जाते हैं। कभी आराम से पूछते, बेटा हमारा घर का चर्च का विश्वास है ना? हाँ पापा, वो सिस्टर है। इधर डंडिंग पिंडिंग पूरा करके काला वो लाल चिकना, वो ये इतना लंबा 1 मीटर हो, पूरा ठंग के वो रंग डाल के पूरा लिपस्टिक लगा के खुंपी के ऐसा सजाता ठंग ठंग ठंग। हालेलुया। क्या है? शादी में, शादी का घर में देखना बाप रे। अचानक पास्टर का घर गाड़ी अंदर आ जाता है, सब पूरा ऐसा डालते, सब देने पाए दौड़ता है। अभी आप सोचिए, शादी का घर में
बहुत अच्छा लड़की आता है, बहुत खुली लड़की आता है, बहुत सुंदर लड़की आता है, बहुत पढ़ा लिखा लड़की आता है, लेकिन सब लोग दूल्हा का बगल में जाकर बैठ नहीं पाएंगे। सही है? सब जाकर बैठेंगे। दूल्हा का बगल में केवल एक सीट रहता है। कितना सीट? एक सीट रहेगा। ओ पहले से जो चुना है, उनके साथ वाचा बांधा है, उनके साथ मंगनी किया है, उनके साथ निर्णय लिया है, वो आकर बैठेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रिय भाई बहन, आज थोड़ा याद रख ले, और दुल्हन अचानक बनने वाला चीज नहीं है, और दुल्हन अचानक होने वाला चीज नहीं है। अचानक किसी को बुलाकर तू बहुत सुंदर है, तुम आकर बगल में बैठो करके यीशु बोलने वाला नहीं है। प्रिय भाई बहन, एक दुल्हन, मेरा यीशु मसीह का दुल्हन पहले से तैयारी होता है, कलीसिया में तैयारी होता है, उनका जिंदगी बदलता है, उनका जीवन बदलता है, उनका चाल चलन, उठना बैठना, उनका बोलना देखना, उनका सारी पहनना, सब कुछ में बदलाव होता है। वो दुल्हन बनेगा। आमीन आमीन। कितना यीशु का दुल्हन बनना है? बोलिए पापा कैसा भी मुझे दुल्हन बना दीजिए। दुनिया मुझे नहीं चाहिए, हालेलुया। दुनिया का कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु के साथ उसी महिमा में जाना है, यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। इसे प्रभु बोला है, मेरा विश्वास करने वाला का वो चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएगा, नहीं तो दुष्ट आत्मा तुमको भगाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग यीशु को विश्वास करते हैं? यीशु का दुल्हन बना है, यीशु का दुल्हन बना है। यीशु का दुल्हन बनने वाला का एक अलग काबिल रहता है, यीशु का दुल्हन बनने वाला का अलग काबिल रहता है, उनका चाल चलन अलग रहता है, उनका जिंदगी अलग रहता है। एक दुल्हन बन गया है, स्वर्ग का स्वाद यहाँ से चखना शुरू कर देता है। प्रिय भाई बहन, थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। होता कि नहीं? उनका जीवन बदलेगा, उनका चरित्र बदलेगा, तो अंदर से एक आत्मा खाएगा प्रभु के साथ। आमीन। कि प्रभु एक दुल्हन का स्वभाव है, और प्रभु बोला है मेरा दुल्हन का क्या चिन्ह होगा। अभी देखे हम कहीं पर भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम उधर इधर काम करते हैं, तो हमारे लिए आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। आइडेंटिटी कार्ड मिलता कि नहीं? आई कार्ड मिलता कि नहीं? आज तुम मसीह बन गया है, तुम प्रभु का दुल्हन है, आइडेंटिटी कार्ड मेरा स्वर्ग के गवर्नमेंट आपको आइडेंटिटी कार्ड देता है। वो क्या है? आप लेकर पढ़ सकते हैं। मार्क रचित सुसमाचार उसका 16 का 17 में लिखा है। मार्क रचित सुसमाचार उसका 16 का 17 में। हाँ, विश्वास करने वाले के ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा, मेरा नाम से दुष्टात्मा को भगाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं वचन को? एक हालेलुया करेंगे। हालेलुया। आइंदा दुष्टात्मा बगल घर में आ गया है, ओ सिस्टर को दुष्टात्मा क्या करके मेरे को फोन नहीं करना। यदि आप दुल्हन है, आप जाकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा, आपके सामने दुष्टात्मा थामेगा, दुष्टात्मा थामेगा। हक है और हक है। हाँ पढ़ो। यदि करने वालों के ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को भगाएगा, नए भाषा बोलेंगे, नए भाषा बोलेगा, सर्पों को उठा लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर नया भाषा बोलता है, हर घर में जाकर अंग्रेजी बोलता है, यार अन्य भाषा बोलता है, घर में जाकर अन्यायी भाषा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आपका बोली बदलना है, आपकी जिंदगी बदलना है। ओ मेरा विश्वास करने वाला नया भाषा बोलेगा। हाँ, सर्पों को उठा लेंगे, सर्पों को उठा लेंगे। पास्टर बोल जा करके कोई शाम का नहीं उठाना, काट लेगा। यहाँ पर सर्प उनका दिखा रहा है, शैतान को दृष्टांत आता है। शैतान आपके हाथ के खिलौना बनेगा। आप रोड में उतर कर जाएगा, साइड में अगल बगल में जो शैतान है, जहाँ बैठा और उनके खड़ा होकर सैल्यूट मरेगा। कितना विश्वास करते हैं? हक है। हम अपने जीवन में क्या हुआ है, अभी टाइम नहीं है, बहुत कुछ खबर बोल सकता था। प्रिय भाई बहन, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके द्वारा दुनिया का जिंदगी बदल जाएगा, दुनिया के लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। और प्रभु चुना है, दुल्हन का चुना है, आपका जिंदगी टोटल बदल जाएगा। मेरा विश्वास करने वाला का वो चिन्ह होगा, मेरा नाम से दुष्टात्मा भगाएगा, नया भाषा बोलेगा, सर्पों को उठाएंगे। और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि नहीं होगा। इसका मतलब जानबूझ के विष नहीं पीना। कोई अनजान से आपको कुछ भी खिला के भेज देगा। कुछ लोग जादू टोना करके खिला देता है। पास्टर को क्या कर देंगे? पागल बना देंगे या हाथ पैर उड़ा देंगे।
बेचारा अगला दिन देखता तो वो हाथ पैर उड़ा के जाएगा, कोई असर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग मेरा विरोध में जादू टोना किया, कितना लोग मेरा विरोध में, आज मैं ढूंढ के देखता हूँ लोग नहीं है। मुझे खत्म करने के लिए, मेरा बच्चा लोग का खत्म करने के लिए कितना लोग कोशिश किया, मेरा घर आग लगाने के लिए, मेरा गाड़ी आग लगाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग कोशिश किया, प्रिय भाई प्रिय बहन, आज उनका मैं ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन ने कहा तेरा विरोध में जो भी आया है तू ढूंढेगा तो भी नहीं पाएगा। आमीन आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं तेरा विरोध में कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। तुझे चुने वाला मेरा अंगों की पुतली को छूता करके प्रभु वादा किया है। तेरा बाबा मत डर, तो डर मत डर, जो डर गया मर गया, जो डर गया मर गया। डरिए मत, शेर का समन करा जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आपका उम्र नहीं बढ़ेगा, आपका उम्र घटेगा। प्रभु और आपका वही ताकत के साथ इस्तेमाल करेगा, वही ताकत का आपको चला फिरा करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है वो बुजुर्ग उम्र में भी वो अपना ऋतु में फल देगा, वो मुरझाएगा नहीं। आपका ताकत देने वाला परमेश्वर, मेरा विश्वास करने वाला को चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएगा और नए नए भाषा बोलेगा और सर्प को उठाएंगे, नाशवान वस्तु पिएगा तो भी कोई हानि नहीं होगा। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाइए। कितना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका किसी प्रकार की हानि नहीं होगा। कोई बीमारी आपका ताकत, आप कोई भी बीमारी का ताकत आप कुछ नहीं कर सकता है। बीमारों पर हाथ रखेगा और चंगा होगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। अपना देना तो ऐसा अपने सिर पर रखिए। ये सारी वायदा यीशु के नाम से मेरा जीवन में इसी वक्त पर पूरी हो जाए। ये सारी वायदा और सारी प्रॉमिस जो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, एक एक मेरा जीवन में भरपूर हो रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। विश्वास कीजिए। यहाँ से वापस हम जाएंगे। शेर कर जैसे जाना है, कैसे जाना? अरे कोई दरवाजा का सामने कोई हल्दी कुंगी डाल दिया तो बॉस वहां से वो घर से बाहर निकलने ही निकलता। फोन करता पास्टर जी कोई जादू टोना कर दिया मेरा घर के सामने, आप आइए। अरे कुछ नहीं सिस्टर, उसका लात मार के फेंके तो आई नहीं पास्टर, आप जब तक हमारा घर में नहीं आएगा हम घर से नहीं निकालेंगे। बेचारे विश्वास बना, विश्वास बना। अथॉरिटी। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी है तो आपको अथॉरिटी है। प्रिय भाई प्रिय बहन, दे रहे हैं झूठ मूठ का बपतिस्मा ले लिया, मैं भी प्रभु के संतान हो गया। आपकी प्रभु की संतान है, आप प्रकट करेगा, आप प्रकट करेगा। आप जहां कहीं रहता है वहां पर आपका चारों तरफ के लोग आपके पास ढूंढ कराएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना मूर्तियों के आत्मा मेरे सामने के गिर के दंडवत करता है। भाव कहानी बता सकता प्रिय भाई बहन। पहला चीज गोड़ी के साथ वो इसलिए वो तुलना किया है क्योंकि गोड़ी के अंदर क्या रहता है? बोलिए जोर से, बोलिए जोर से, बोलिए जोर से, बोलिए। गोड़ी के अंदर क्या रहता है? और भी जोर से हालेलुया, जोर से। और अभिषेक मांगना है प्रभु से। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उनका जीवन में क्या रहता है? क्यों गोड़ी के साथ तुलना किया है? मालूम है, आप बिलाप लेकर पढ़ सकता है। बिलाप उसका 3:27 में, बिलाप 3:27 में। और जुआ को खुशी से अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। क्या करता है? जुआ को लेता है। जुआ माने क्या है? हालेलुया। जो घोड़ी को रथ के साथ जोड़ना है उसके ऊपर क्या लगाता है? जुआ। क्या जुआ बोलते ना? क्या बोलते? लहान। वो लहान मुंह में लगाने वाला है ना? जुआ, जुआ बोलते ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, जब तक एक जुआ है और उसी का ऊपर नहीं रखते हैं तब तक वो रद्द के साथ जोड़े नहीं सकते हैं। घोड़ी भागेगा लेकिन रद्द नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला है मैं तेरा तुलना किसके साथ कर रहा हूं?
जो फरौन का रद्द में जुता हुआ, ये रद्द के साथ जुता होना चाहिए। ये रद्द को क्या कर देता है, और खुशी से उसी बोझ अपना ऊपर ले लेता है, खुशी से अपना बोझ ले लेता है, खुशी के साथ अपना कंधे को उसी के लिए देता है और मिला के लेकर पढ़ सकता है। बिलाप 3:27। क्रूस के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। हालेलुया। क्या कर रहा है, जुआ उठाता है, जुआ उठाता है अपना कंधे पर। एक घोड़ी क्या करता है, एक कलीसिया का रद्द का जुआ उठाता है। अगला में भी आप देख सकते हैं, आप घर में जाकर पढ़ कर देख लीजिए। अय्यूब का किताब में लिखा है, अय्यूब का किताब में उसका 39 का 21 से लेकर 24 तक है। आप नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, आप घर में जाकर पढ़ कर देख लीजिएगा। और अय्यूब का किताब उसका 39 उसका 21 से लेकर 24 तक है। वहां पर लिखा है, वो घोड़ी का और एक स्वभाव क्या है, वो किसी से नहीं डरता है, आगे भागता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। घोड़े कभी भी किसी से नहीं डरता है, इसलिए तो राजा लोग क्या करता, मन में लड़ाई में उसको इस्तेमाल करता है। लड़ाई में, कभी लड़ाई में बैल को इस्तेमाल किया, कभी लड़ाई में शेर को इस्तेमाल किया। हालेलुया। लड़ाई में इस्तेमाल केवल घोड़ी की करता है। मिला तो पढ़ लीजिएगा उसका 21 को। वो तराई में टाप मारता है और अपने बल से वह हथियारबंद के सामने हथियारबंदों के सामने उनका सामना करने के लिए निकल पड़ता है। हथियारबंदों को सामना करने के लिए निकलता है। वो डर की बात पर हंसता है, वो डर की बात पर हंसता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। यहाँ पर ऐसा कुछ मसीह लोग हैं और कोई डरा दिया, चर्च आना बंद कर देते हैं। सिस्टर आप चर्च में नहीं आते, नहीं पास्टर हमारा पड़ोसी लोग ना विरोध करता है। बेचारा मसीह बना, दुल्हन बना, दुल्हन के अंदर यह स्वभाव होगा, हथियार आएगा, तलवार आएगा, नहीं डरेगा और नहीं घबराता, नहीं घबराता, और तलवार से पीछे नहीं हटता, तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकस और चमकता, जोर से बोले, तलवार से पीछे नहीं हटता, और जोर से तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकस और चमकता हुआ शंख और भाला उस पर खड़खड़ाता है, भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा। एक घोड़ी के अंदर बहुत कुछ स्वभाव है। आप 25 तक घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। उसका मेन स्वभाव क्या मन में, और कभी किसी से नहीं डरता। तलवार दिखाएंगे नहीं डरता, भाला दिखाएंगे नहीं डरता, बहुत बड़ा सेना उसके सामने खड़ा है नहीं डरता। इसीलिए और कोई जानवर को लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करता है। हाथी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादा तो पर वो बहुत ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकता है। हालेलुया। किसी को वो खेला को तोड़ फोड़ करना है, उसी के लिए हाथी को इस्तेमाल करना, लेकिन लड़ाई चाहिए आपको घोड़ा को इस्तेमाल करता। थाली बजा के हालेलुया। वो किससे नहीं डरता। शैतान कितना उपाय करेगा, घर वालों को विरोध में खड़ा कर देगा, परिवार के लोगों को विरोध में खड़ा कर देगा, अपने रिश्तेदारों को विरोध में खड़ा कर देगा, और आसपास पड़ोसी को विरोध में खड़ा कर देगा, सारी गांव वालों को विरोध में खड़ा कर देगा, लेकिन नहीं डरता। आज एक परिवार चर्च में आया, उन्हें सारी खाओ वाला धमकी दिया, तो रविवार चर्च जाएगा, आपका घर को हम लोग जला देगा। क्या कर देगा? घर को जला देगा। मानने वालों क्या, तो लोग कुछ भी कर, हम चर्च जाएंगे, सारी परिवार आज चर्च आएंगे। ताली बजा के हो द लॉर्ड ग्लोरियस सब उनका घर को प्रभु संभालेगा नहीं संभालेगा? प्रभु उनका घर को बचाएगा नहीं बचाएगा? ये बाइबल है। ये क्रिश्चियनिटी ऐसा है, करोड़ों रक्त गवाह बनकर प्रभु के लिए मरा हुआ लोग का ऊपर एक क्रिश्चियनिटी खड़ा है। आमीन। डरेंगे नहीं। बोलिए बगल में हाथ मिला के, तेरा हाथ मिला के बोलिए, बगल वाला का हाथ मिला के बोलिए, हम डरेंगे नहीं, मरेंगे तो भी डरेंगे नहीं, हम यीशु का घोड़ी है, डरेंगे नहीं। बोलिए जो भी युद्ध आ जाएगा, जो भी तलवार आ जाएगा, जो भी भला आ जाएगा, जितना भीड़ आ जाएगा, हम डरेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया। जब यीशु में आया है, मेरा विरोध में बहुत असर हुआ है। कितना बार अरेस्ट हुआ, कितना धमकी दिया गया है, ओ सब चीजों में आज मैं और मजबूत हो गया।
हालेलुया। बार बार दबाव पड़ेंगे, कोयला भी हीरा बन जाएगा। आमीन। कोयला हीरा बन जाएगा। आपको ऊपर दबाव आ रहा है तो सोच लीजिए प्रभु आपको हीरा बनाना चाह रहा है, आपको हीरा बनाना चाह रहा है। हालेलुया। यहाँ पर भी एक भाई है ना, हीरा भाई, सच में हीरा बन जाना है ना? क्या भाई, हीरा बनना कि नहीं? हाँ ठीक है। हालेलुया। कैसा हीरा कैसा बनता? कोयला को ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, हीट आएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा वो कोयला हीरा बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक कोयला हीरा बन जाना। हालेलुया। ये कैसा होगा? आपको ऊपर प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, लेकिन अब मजबूत रहना। हम मरेंगे तो मरेंगे, ये घड़ी यहाँ पर मरेंगे, अगला क्षण प्रभु यीशु के सामने में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई डरने की बात नहीं है, हम नहीं डरेंगे। अब जो भी कुछ हो जाए प्रिय भाई बहन, छोटा छोटा बातों के लिए डर कर वो भड़कने वाला मसीह नहीं बना, दुल्हन नहीं बना। दुल्हन और मसीह का बहुत अंदर है। कितना लोग विश्वास करते हैं? मसीह लोग बहुत है, दुल्हन लोग कम में है। दुल्हन है कितना भी अब दबाओ वो हिलेगा नहीं, भड़केगा नहीं, आखिरी दम तक यीशु के पीछे चलता है। अगला उसका और फोर्थ उनका क्या गुण है? ओ अपना चलाने वाला का हुक्म पर चलता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा। अपना मर्जी पर नहीं चलेगा। बोले अपना मर्जी पर नहीं चलेगा। प्रिय भाई बहन, रथ किसके दृष्टांत आता है? जोर से बोलिए। सिर्फ एक ही आदमी को जानता है। हम तो शुरुआत में बोला, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं रखता है। हालेलुया। रथ किसका दृष्टांत आता है? कलीसिया को दृष्टांत आता है। रथ माने क्या है? एक कलीसिया। और प्रिय भाई बहन, रथ में कौन सवार कर रहा है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह। जोर से बोलिए, यीशु मसीह। जोर से बोलिए, ये रथ में कौन सवार करता है? यीशु मसीह सवार करता है। एक कलीसिया में कौन सवार करता है? यीशु मसीह सवार करता है। लेकिन यीशु मसीह डायरेक्ट घोड़ा नहीं चलाता। घोड़ा चलाने के लिए एक सारथी को रखता है। आमीन। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? हालेलुया। यीशु मसीह डायरेक्ट पीछे बैठकर क्या घोड़ा नहीं चलाता। जो राजा है, यीशु मसीह राजा है। वो राजा अपना कलीसिया को चलाने के लिए एक सारथी को रखता है, उसका नाम है पास्टर। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो समझ में नहीं आ रही है हालेलुया करेगा। हालेलुया। और एक बार जो समझ में नहीं आ रहा है हालेलुया करेगा। हालेलुया। और एक बार जो समझ में नहीं आता हालेलुया करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी जो राजा बैठा हुआ है ये रथ में, लेकिन रथ को चलाने के लिए राजा किसी को नियुक्त करता है। राजा का गाड़ी जो घोड़ा को चलाने के लिए, राजा का रथ को चलाने के लिए कोई अचानक आकर बैठ नहीं सकता, और राजा चुनता है। कितना लोग विश्वास करते? थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। गोदी लोग किसका आवाज को पहचानता है? उसके चलाने वाले का आवाज को पहचानता है, सारथी का आवाज को पहचानता है। एक कलीसिया को चलाएगा और राज सारथी जिसका परमेश्वर चुना। गरीब हो सकता है वो एक मेरे जैसे एक बुर्बक हो सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर चुना है। थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया। एक चुना हुआ रथ को चलाएंगे, सही जहां पर पहुंचा सकता है, सही समय पर पहुंचा सकता है। प्रिय भाई बहन, वो प्रभु अपना रथ को चलाने के लिए वो प्रभु अपना सारथी को उसको नियुक्त कर रखता है। उसी सारथी का बात मानकर चलेगा। हर घोड़ा किसका बात मानेगा? बोलिए, सारथी। जब हम पहले जम्मू कश्मीर में था ना, जब यहाँ पर क्या घोड़ा का गाड़ी, क्या ठंगा गाड़ी बोलता है ना, हाँ है इधर, यहाँ पर कहीं नहीं है ना। हम जो आर्मी में सर्विस करता था जम्मू कश्मीर में, पूरा वो ठंगा गाड़ी है। जब हम छुट्टी में आता है, वापस जाता है, उसमें बैठ जाता है ऐसा टक टक टक। हालेलुया। बेचारा इतना बिजी रोड है जम्मू तावी, वो मेन रोड में ऐसा घोड़ा चलता है। बेचारा उसका चलाने वाला
कैसा है, इतना ट्रैफिक है, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होता। आज तक मैं देखा नहीं, कभी सुना नहीं ताकि टांगा गाड़ी कहीं किसी के साथ जाकर टकरा गया। हालेलुया। बड़ा बड़ा पावर स्टीयरिंग हो, जगह जगह ढेरे बजा के क्रैश हो जाता है, लेकिन टांगा गाड़ी इतना भीड़ के बीच में सही सलामत से चला जाता है। थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करे। वो है उसको चलाने वाला का बात मानकर चलता, उसका ढेरे और भाई उसके लगाम लगाए रहता है। हालेलुया। उसको खींचता है, और कितना ट्रेनिंग होना उतना खींचता है। अब देखा कि नहीं देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये घोड़ा गाड़ी के साथ हमारा बहुत समझते थे। हम लोग जब ना तो आर्मी में सर्विस करता, हम लोग छुट्टी लगे, बाकी तो गाड़ी भी जाता उसमें में नहीं चढ़ते, हम वॉलंटियर करके घोड़ा में चढ़ते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखते हैं जहाँ बिजी है वो धीरे चलाता है, जहाँ थोड़ा रोड खाली है पूरा स्पीड में चलाता है, ऐसा 4 पैर में ठक ठक ठक। हालेलुया। अब देखा नहीं देखा? लग रहा है हम लोग कभी घोड़ा ही नहीं देखा। कितना घोड़ा देखा है? बाप रे बाप, धन्यवाद। हाँ, हम लोग ऐसा टटू टटू का देखते देखे हमको डाउट आ गया है, मतलब कभी घोड़ा का नहीं देखा। अगला बार आपस में घोड़ा ठंड लगा के दिखाने यही घोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घोड़ा उनके इशारा पर चलता है, जो चलाने वाला सारथी का इशारा पर। कभी घोड़ा ये नहीं बोलता है अरे सारथी और देना किसका है, नहीं देना रोड ठीक नहीं भाई जाएंगे। कभी घोड़ा बोलता? मेरे ख्याल में वो जम्मू का घोड़ा नहीं बोलता, चाहे हजारीबाग का घोड़ा बोल सकता है, क्योंकि कुछ लोग खामोश में है। हालेलुया। कभी घोड़ा बोलता है ये रोड ठीक नहीं, अब ये रोड में जाएंगे, नहीं। कभी जो उनका सारथी उसका जहां खींचता है उस तरफ मुड़ता है। देने की जगह देने मुड़ेगा, भाई की जगह भाई मुड़ेगा, हल्का चलाएगा हल्का जाएगा, चल कर जा बोलेगा तो चल कर जाएगा, 4 पैर में भागो बोलेगा 4 पैर में उड़ता है। थाली बजा के प्रभु के नाम की बजाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, घोड़े अपना सारथी को पहचानता, अपना चलाने वाले को पहचानता, उसी पास्टर का अधीन में चलता। बाइबल में लिखा है, इब्रानी का पत्रिका उसका 13 का 17 में लिखा है, मिला तो जल्दी पढ़ सकते हैं। और इब्रानी का पत्रिका उसका 13 का 17 में अपने अगुआ का आज्ञा मानो। ओ किसी का कोई भी अगुआ का नहीं, अपना अगुआ जो अगुआ प्रभु आपको दिया है, जिसके हाथ में आप बपतिस्मा लिया है, जो आपका कलीसिया को चला रहा है, जिसके हाथ में आप प्रभु का रोटी ले रहा है, प्रभु का रक्त ले रहा है, अपना अगुआ का आज्ञा मानो और उनके अधीन में रहो। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा। बाइबल बताता प्रिय भाई, अपना अगुआ का मान, अपना अगुआ का मान कर चल। अगुआ बढ़ेगा उसी को। हालेलुया। अपना अगुआ का मान, उसके अधीन में रहो, क्योंकि वो उनके नहीं, तुम्हारा प्राणों के लिए जाते रहता है, जिन्हें लेखा देना होगा, जिन्हें लेखा देना होता है। ताली बजा के मेरे भाई बहन एक बात बोलते हैं, वो जो आपके लेखा है, आपका पति ना आकर नहीं बोलेगा देगा, आपका पत्नी नहीं देगा, आपका माता पिता नहीं देगा, आपका बेटा बेटी नहीं देगा, आपका लेखा एक दिन पादरी आकर आपको देना है। एक दिन न्याय का सिंहासन के सामने तू खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा बगल में तुम्हारा पास्टर आके खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बता तुम्हारा लेखा वो देगा। उनके बात पर चला नहीं चला, वो बोलेगा पास्टर हम तो बताया है, हम तो समझाया है, गला फाड़ कर प्रचार किया है, लेकिन ये नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वचन को सुनकर जब अनाज्ञाकारी बन जाता है, पास्टर पॉल को कोई नुकसान नहीं है, इधर चलाने वाले को भी पादरी का नुकसान नहीं है, या प्रभु यीशु मसीह का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आ रहा है? जो भी घोड़े है वो घोड़े वो सारथी चलाता है, उसको कैसा चलाना है। जो भी घोड़ी है जब अपना अगुआ का नहीं माना उधर नहीं पहुंच पाएगा, इधर ही घूरते रहेगा, घोड़ा इधर ही घूरते रहेगा। हालेलुया। इसे क्या होना चाहिए? पहला घोड़ी और कलीसिया से जुदा होना चाहिए। किससे जुदा होना चाहिए? कलीसिया से। बहुत घोड़ा है अपना मर्जी से देना मैं कुर्ता, उसके बारे में प्रभु नहीं बोला। वो घोड़ी है जो अपना पौराण के रथ में जुदा गया
बजे मीटिंग है, 4 बजे आराम से आता है। आपके वहां से सब खड़ा हुआ है, ऐसा आके देखता है, पास्टर देख रहा है कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा झुक के ऐसा अंदर घुसता है। चारा तुम्हारा जैसा कितना हजार विश्वासी को हम देखा होगा, हम भी विश्वासी बनकर आया है। ऐसा स्वर्ग से दूध से दूल्हा ऐसा उतार दिया, पास्टर फोन इधर जाओ, कितना टेक्निकल, उधर से घुसता है, सबको डिस्टर्ब, जो आंख बंद कर रहा हूँ इधर धक्का उधर जाके सीधा सिर उठाएगा। हालेलुया। बेचारा किसको धोखा दे रहा तुम, पास्टर पॉल को या प्रभु यीशु को या खुद अपने आप को? प्रभु की आराधना खत्म होकर आके क्या लेने के आता है इधर? कहानी सुनने के लिए। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज कलीसिया से जुड़ा होना चाहिए। एक विश्वासी कलीसिया से जुड़ा होना चाहिए। कलीसिया में 2 किस्म के लोग होता है, एक कलीसिया का सदस्य, एक कलीसिया का मेहमान। कलीसिया का मेहमान, कलीसिया का मेहमान लोग एक हालेलुया करेंगे, हालेलुया। कुछ लोग है जो सच में मेहमान, वो मुंह ही नहीं खोला, बहुत उसास से मुंह बंद कर लिया। ये मेहमान क्या करेगा? आधा घंटा बात आएगा, आराम से पंडा कहाँ है उसके सामने जाकर चुपचाप बैठेगा। आमीन बोलने से पहले धूल चढ़ के चल जाएगा। कुछ हिसाब किताब नहीं रहता है। कलीसिया में कोई काम नहीं रहता, कलीसिया में कोई हिसाब किताब नहीं रहता। कलीसिया कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मिनिस्ट्री कैसा चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग है, कैसल मीटिंग है, वो पूरा कुछ बाइबल स्टडी है, कोई पास्टिंग पे रहे, कुछ में नहीं। रविवार आएगा, आज ही देख के चल जाएगा। मेहमान जब हम आपके घर में आते हैं, अपना हाँ पास्टर आइए इधर बैठिए, बस बैठिए, ये चाय पिला दीजिए। अभी हम चाय ग्लास लेकर जाकर धोकर रखेंगे, नहीं देखेंगे। क्यों? मेहमान मेहमान। अभी हम किचन में जाकर पूरा बर्तन उठाकर देखेंगे क्या क्या बनाया है, नहीं कर सकता। क्यों? मेहमान। अभी हम जाकर आपका घर का अलमारी खोल कर देख सकता है? नहीं। आपका बच्चा देख सकता है? क्यों? वो बच्चा आपका घर का सदस्य, मैं आपका घर का मेहमान है। प्रिय भाई बहन, कभी कलीसिया में क्या चल रहा कुछ नहीं पूछताछ करता है। कहां पर कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग है, हमारा कहां पर मीटिंग चल रहा है, कहां पर मिनिस्ट्री चल रहा है, कहां पर आत्मा चित रहा, कुछ नहीं। सिर्फ आएगा दूर जाड़ के बाइबल को रविवार ढूंढ के चर्च में आएगा, चले जाएगा। मेहमान बन के चर्च में जुड़िए, कलीसिया में जुड़िए, प्रभु के रथ में जुड़िए, आपका प्रभु मिलेगा। हालेलुया। कुछ बिल्कुल नहीं। कलीसिया के साथ जुड़ना, पास्टर के साथ जुड़ना, चलाने वालों के साथ जुड़ना, चलाने वाला एक कलीसिया चलाने वाला आपके चलते खुशी होना। हालेलुया। आपके चलते खुशी होना है कि नहीं? आपके चलते खुशी होना है। ये रथ को खींचना है। फौरन के रथ में जुटा हुआ क्यों घोड़ा को रथ के साथ जोड़ते, ये कलीसिया को खींचना है। आपका 3 प्रकार से कलीसिया को खींच सकता है, अपने शारीरिक बल से, शारीरिक ताकत से, शारीरिक काम से, और आत्मिक और आर्थिक। शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 1500 लोग को वहां पर असर में खाना बनता। एक आदमी को मजदूर हम लोग नहीं रखा। एक आदमी मालूम है 1500 लोग को हर बार खाना खिलाना, बर्तन धोकर रखना साधारण काम है। लोग सुबह आता है 4:30 बजे, जब कुछ विश्वासी लोग खराटा मारकर सो रहा है, लेकिन दिल्ली में आएगा 4:30 बजे, बर्तन धोकर रखता, बड़ा बड़ा हड़िया धोकर रखता, प्लेट धोकर रखता, और चूल्हा जलाता, सब्जी काटता, झाड़ू मारता, लाटिन साफ करता, लिपाई करता, ताली बजा के प्रभु के नाम के लिए दिमाग करता। हालेलुया। एक कलीसिया बड़ा क्या घर, हम बोल दिया एक आदमी मजदूरी पैसा देकर मेरे को कलीसिया नहीं चलाना। आमीन। इतना लोग को खिलाता है, इतना 1500 लोग को खिलाता है, सबका बर्तन, सबका प्लेट, सब कुछ धोकर रहता, उसके बाथरूम में इतना गंदा लगता, सबको झाड़ू मार के फड़ा लगा के साफ करके धो के रख कर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर ये भाव आना चाहिए। अपना कॉटेज मीटिंग यहाँ पर लिस्ट बताया, जाइए
कितना मीटिंग अटेंड कर सकते, कम से कम आपको अपना अपना एरिया का लोग चाहिए। जब पास्टर पॉल आता है तब आता है, नहीं तो नहीं आता है। आमीन। पास्टर पॉल के लिए मत आइए, पास्टर पॉल के लिए मत आइए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु आपको लेकर ले रहा है, सब कुछ लिखकर रख रहा है। आप प्रभु के लिए कितना दौड़ धूप कर रहा है, आप कितना प्रभु के लिए मेहनत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगला घोड़ा के अंदर क्या सुबह मन में कभी एक दूसरे को ऊपर झगड़ा नहीं करती है, शिकायत नहीं करती है। अभी फौरन का रोड में चार घोड़ा, कभी घोड़ा आपस में शिकायत करता है? प्रभु एक ठीक तरह नहीं खींच रहा है, इसको मेरा बगल में मत रखिए, इसका साइड कर दीजिए। बोलता कोई घोड़ा बोलता है, पता नहीं इधर का घोड़ा बोलता है, उसका साइड कीजिए, उसके बीच में रखिए। बेचारा, इसको साइड में रखना कि इसके बीच में रखना, वो सारा दिन नियुक्त करता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। आप में क्या करता है? मैं अच्छा है वो बुरा है, ये अच्छा है वो बुरा है। वो कहां से शिकायत आ रहा है? अभी तक तुम लोग दुल्हन नहीं बना। एक बार क्या हुआ, विभचार में आत पकड़ा गया एक स्त्री को प्रभु यीशु के पास लेकर आकर कटा कर दिया है। सारी याचक लोग खड़ा है, सब हाथ में मोटा मोटा पत्थर है। इसी आत पकड़ा गया, इसी विभचारी को क्या करना है? पत्थरवा करना। क्या करना? सब लोग गुस्सा में, सब लोग बोल रहे ये दोषी है, ये विभचारी है, ये पापी है, ये पापी है, सब लगातार चलाते रहा। प्रभु खामोश था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोला है तुम जो निर्दोष, पहला पत्थर मार। उसके बाद प्रभु क्या क्या मालूम है? नीचे बैठकर लिखना शुरू किया। क्या लिखा? 10 कलाम लिख दिया है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, वो करना। जब लिखना शुरू हुआ, अरे मेरा मन में लिख दिया, चुपचाप सेट हो गया, चुपचाप सेट हो गया, एक एक करके सेट हो गया, एक एक करके सेट हो गया। आखिर में वो बेचारी जो पाप में पकड़ा हुआ स्त्री अकेला यीशु के सामने खड़ा। मेरे भाई बहन, हो सकता उसके बाद वो स्त्री प्रभु का चेला बनी, प्रभु का दासी बनी, वो मन फिरा, वो बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया, कलीसिया में आकर जुड़ गया। क्या अभी कलीसिया को लोग दोषी ठहरा सकता? ए पापी, ए बेचारी बोल सकता? हाँ, यहाँ कुछ लोग है बोलेगा। जो प्रभु उसको पवित्र कर दिया, प्रभु उसको क्षमा कर दिया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज आप लोग बता रहे एक दूसरे का मत नाप। लोग का नापते हैं, ये पापी है, ये पापी है, ये पीकर पड़े, ये भी बच्चारी है, ये दोष है। भाई तुम पहले न लग जाएगा। तुम जो नाप से नापेगा वो ये नाप से प्रभु तुम्हें एक दिन नापेगा तो कहां खड़ा हो जाएगा? कहां खड़ा हो जाएगा? आज आपके सामने खड़ा होकर प्रचार करते हैं, आपके सामने जो प्रभु वचन बांटने वाले, आप लोग में से सबसे बड़ा प्रधान पापी मैं पापी हूं। मुझे प्रभु क्षमा कर दिया, पवित्र कर दिया है। थाली बजा के प्रभु नाम के मतलब गौरी के अंदर सुबह एक दूसरे का शिकायत नहीं करता है, एक शिकायत नहीं करता है। उसका मेरे साथ नहीं बांधना, इसका मेरे साथ नहीं जोड़ना, उसके साइड में कर दिया है, उसको दूर में कर दीजिए। कभी कोई गोली नहीं बोलता, यदि वो बोलता है वो अभी तक गोली नहीं बना। कितना लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया करेंगे प्रभु को देखे। हालेलुया। वाच बहुत स्पीड में जा रहा है ना, वाच बहुत स्पीड में जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग को घोड़ी बनना है? प्रिय भाई बहन, घोड़ी बनना है। घोड़ा अपने लिए अगला फाइंड है। घोड़ा अपने लिए नहीं दौड़ता, औरों के लिए दौड़ता। आमीन।
लेकिन वो घोड़ी अपने लिए दौड़ता है जिसको रथ के साथ जूता नहीं है। वो दौड़ता है, वहां खाना मिलेगा, उधर चराई मिलेगा, उधर घास मिलेगा, अपना मंच में दौड़ता। लेकिन जो घोड़ी कलीसिया के साथ जुट गया वो अपना मंच से नहीं दौड़ता। हमें वो दौड़ता है, रथ के साथ जुड़ा हुआ घोड़ी दौड़ता है, यीशु के लिए दौड़ता है, अपना मालिक के लिए दौड़ता है, औरों को फायदा के लिए दौड़ता है, औरों के लिए दौड़ता है। आज हमारा मेंटली चेंज होना है, अपना मेंटली चेंज होना है। स्वार्थी अनुभव हमारे जीवन में से दूर होना। कितना लोग स्वार्थी जिंदगी था, उनका प्रार्थना मैं मेरा परिवार, मेरी बच्चा, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा स्टेपनी, मेरा माता, मेरा पिता, मेरा पोता, मेरा नाती। बेचारा उसके अलावा उसके प्रार्थना ही नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। तो बगल में हाथ मिला के बोलिए, हम औरों के लिए जीना है। घोड़ी औरों के लिए दौड़ता है। बोलिए ना, उसके इलाके बोलिए ना, थोड़ा आधा नींद में है। हालेलुया। आधा नींद वाला थोड़ा जाग जाए। सिस्टर थोड़ा हाथ मिला के बोलिए ना, सिस्टर हाथ मिला के बोलिए ना, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कभी शिकायत नहीं करता है, सबके साथ मिलीजुली करके दौड़ता है। हालेलुया। और एक आखिरी गुण बता के मैं समाप्त करना चाहते हैं। बहुत कुछ बोलना था, अगला बार बातें सब बोल देंगे। अगला घोड़ी के अंदर क्या स्वभाव मालूम है? कहीं पर भी घोड़ी जमीन में बैठा हुआ देखा? जो भी घोड़ी जमीन में बैठा हुआ देखा, गधे बैठेगा, गाय बैठेगा, भैंस बैठ जाएगा पूरा किचन में, अपना गोबर के ऊपर है। लेकिन घोड़ी कभी जमीन में नहीं बैठता। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा। वो अपना जिंदगी में केवल 2 बार उनका शरीर जमीन में पड़ता है, सिर्फ 2 बार अपना जीवन में, सिर्फ 2 बार। जो पहला बार वो अपना माँ की गोद से जब नीचे गिरा तब जमीन में पड़ा पहली बार। उसके बाद वो उठा, दोबारा उसका शरीर तब जमीन में पड़ेगा जब वो मरता है। थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के, हालेलुया। एक दूरी का स्वभाव मिट्टी के साथ नहीं रहता है, संसार के साथ नहीं रहता है, हमेशा संसार का चिंता, संसार की पूरा, संसार की चीजों का, संसार के लोगों का, संसार की मान सम्मान का, संसार की मनोरंजन का, संसार की फैशन का। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। ये भाई बहन, एक घोड़ी है, वो संसार के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता। चाहे दुनिया चाहे कैसे बाड़े में, लेकिन मैं दुनिया की नहीं हूँ। बोलिए, मैं दुनिया की नहीं हूँ। प्रभु यीशु बताया, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15-19 में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार। हालेलुया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यदि तुम संसार के होते, संसार अपनों से प्रेम रखता। परंतु इस कारण की तुम संसार की नहीं। हालेलुया। सब अपना देना को छाती में रख के बोलिए, मैं संसार की नहीं। और जोर से, मैं संसार की नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया। यीशु ने मुझे संसार में से चुन लिया। जोर से बोलिए, यीशु ने मुझे संसार में से चुन लिया। और एक बार जोर से बोलिए, यीशु ने मुझे संसार में से। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया जो करेगा हम नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया दारू पी के 4 पैर में चलेगा, तुम नहीं चलना है। हालेलुया। दुनिया चोरी करेगा, तुम नहीं करना है। दुनिया झूठ बोलेगा, तुम नहीं करना है। दुनिया भी प्रचार करेगा, नहीं करना है। दुनिया पत्नी को रखेगा साइड में, सब स्टेपनी को रखेगा, तुम नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? प्रभु का तुली ने, प्रभु का घोड़ी, घोड़ी के अंदर एक अलग स्वभाव रहता है। घोड़ी के अंदर एक अलग स्वभाव होता है। कितना लोग चाहते हैं मुझे प्रभु का घोड़ी बनना है? कितना लोग चाहते हैं? कितना लोग चाहते हैं? हाथ उठाए। कितना लोग हैं अपने दिल से है, अपने जगह पर जल्दी खड़े हो जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करके खत्म करेंगे अपने जगह पर है, और जल्दी खड़ा हो जाए, जल्दी खड़ा हो जाए और खड़ा हो जाए। और धन्यवाद। अपने जगह पर बिल्कुल बिल्कुल सब अपने जगह पर